नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. नारायण आज आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय है ज्योतिष में डॉगी का महत्व। डॉगी, श्वान, कुत्ता, तीनों शब्द यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम मैक्सिमम हमारे रेमेडी ज़्यादातर ज्योतिष में जब आते हैं हम डॉग पे काफ़ी डिपेंड हो जाती हैं कि भाई स्ट्रीट डॉग को आप रोटी खिलाएं, काले सफ़ेद को कुत्ते को खिलाएं। तो ये सब चीज़ें हमारे डॉगी में आती हैं। आज मैं इसी पर एक विस्तृत विवेचना आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, महाभारत काल में जब युधिष्ठिर जी को कहानी आपको सभी को पता है कि वो सड़क पे जा रहे थे, उनको सब साथी उनके बिछड़ गए थे। तो अल्टीमेटली जब वो सड़क के द्वार पर पहुंचे तो उनके नीचे से नीचे कुत्ता उनके साथ में हो लिया था और वो कुत्ता साथ साथ सब बिछड़ गए थे, लेकिन वो युधिष्ठिर जी के साथ अभी भी वो साथ में था। सड़क के दूत जब गेट उनको द्वार पर पहुंचे तो युधिष्ठिर जी के साथ में वो कुत्ता अभी भी था। वो वहां के दूत उनको कहने के महाराज आइए, आपका स्वर्ग में स्वागत है, आप अंदर आइए। वो कुत्ता भी उनके साथ में चलने लगा। उन्होंने रोक दिया द्वारपाल ने, कहा नहीं महाराज, ये कुत्ता आपके साथ नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि ये नीचे से ये मेरे साथ आया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया और परिश्रम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं इसको तो नहीं छोड़ सकता। अगर ले जाना है तो इसको भी मेरे साथ, ये भी मेरे साथ जाएगा। उन्होंने की मीटिंग हुई कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसको कुत्ते को। अल्टीमेटली युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, मैं सुरग छोड़ पे लात मारता हूं, मैं सुरग में मुझे नहीं जाना। खैर अल्टीमेटली सुरग के साथ में जब वो वहाँ एक कहानी है कि वो धर्मराज के रूप में ही वो डॉग कुत्ता उनके साथ में चल रहे थे। वो अपना रूप आया, कह हम परीक्षा ले रहे थे। खैर वो साथ साथ युधिष्ठिर जी इस तरह से सहज शरीर स्वर्ग में पहुंच गए। तो दोस्तों, ये तो रही डॉग की महाभारत काल की। के बारे में मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगा। जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो जब कलयुग की शुरुआत होने को थी, कृष्ण जी का विदेहावसान हो चुका था, सारे देवता द्वापर युग की समाप्ति थी, कलयुग का आगमन होना था। तो देवताओं की, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं दोस्तों, देवताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई। शंकर भगवान सब त्रिदेव हमारे तीनों इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भाई अब कलयुग शुरू होने वाला है और लोग कलयुग में इतने काहिल हो जाएंगे, नकारा हो जाएंगे कि वो यंत्र मंत्र तंत्र के सहारे जिंदगी चलाने के लिए अनयंत्र साधन अपने जीवन के लिए इन यंत्र मंत्र का सहारा लेने लगेंगे, काम नहीं करेंगे। कलयुग है हर तरह से। तो उन्होंने कहा कि इन मंत्रों को, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो मंत्र है, हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, इनको सील कर दो, अदरवाइज ये इन मंत्रों का कलयुग में मिसयूज होगा। लोग मंत्रों के सहारे जीवन चलाने की कोशिश करेंगे, काम नहीं करेंगे। युग बदल रहा है, लोगों की सोच बदल जाएगी कलयुग में। तो देवताओं ने दोस्तों हाई लेवल मीटिंग करके जितने भी हमारे मंत्र थे सब सील कर दिए। हम जो ये करते हैं ओम त्र्यंबकम जयजामहे महामृत्युंजय, ये सब सील्ड है। इनको खोलना कोई आसान नहीं है। ये महादेव शंकर भगवान जी ने सील कर दिए हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही था कि इस कलयुग में सारे वैदिक मंत्र सील्ड हैं। आप कितने भी करे जाओ, कितनी भक्ति करे जाओ, 1000 लाख 2 लाख, आसान नहीं, मैं नहीं सकता। मेरे जितना मुझे ज्ञान है, मुझे लगता है कि उनसे आपको बेनिफिट हो जाए। जैसे कि महामृत्युंजय जप है, करे जाओ। अगर महामृत्युंजय जप से आप मृत्यु को टाल सकते हो कल युग में, तो कोई भी करा सकता है। ऐसे तो 3.5 4 लाख क्या महामृत्युंजय जप से बचते हैं? नहीं बचते। तो दोस्तों, सारे मंत्र सील्ड हैं। देन फिर बात उठी कि सत्ता, देवता तो अपने सुप्त अवस्था में चले गए, तो अब इन सत्ता को कौन चलाएगा? कलयुग का देवता, कलयुग का जो सुपर पावर कौन होगी? तो दोस्तों, देवताओं ने मीटिंग करी तो उन्होंने कहा कि कलयुग का सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा जो कर्ता धर्ता
वो होंगे भैरव जी महाराज। भैरव जी को सत्ता दे दी। तो दोस्तों भैरव जी की हर देवता की सवारी है। इसी तरह भैरव जी की जो सवारी है कन्वेंस, वो डॉग है, कुत्ता है, स्वान है। हर देवता की सवारी है, जैसे गणेश जी की चूहा है। इसी तरह से भैरव जी की जो सवारी है दोस्तों, वो डॉगी है। जिसने डॉगी को लात मार दी, समझ लो उसने भैरव जी की सत्ता को चुनौती दे दी। अब वो भैरव जी के कोप से बचेगा नहीं। और दोस्तों जिसने डॉगी का सहारा बन गया, डॉगी को फीड करा, भैरव जी की कृपा उस पर बरसनी ही बरसनी है। दोस्तों रेलिवेंट बात बताता हूं आपको। अमेरिका में हर एक घर छोड़कर दूसरे तीसरे घर में जरूर डॉगी होगा। अमेरिका में सबसे ज्यादा डॉगी पाले जाते हैं। यूरोप में भी दोस्तों हर यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम डॉगी पाले जाते हैं। इंग्लैंड में तो बिल्ली बड़ी पाली जाती है, कैट। तो यूरोपियन कंट्री जितने भी कल्चर्ड देश हैं या बल्कि मतलब विकसित देश हैं, जो बहुत प्रॉस्परस देश हैं, वहां सब डॉग का आदर करते हैं। तो दोस्तों वहां भैरव जी की कृपा सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि इस कलयुग में जिसने डॉगी की सेवा करी, स्ट्रीट डॉग या घर के डॉग, उस पर भैरव जी की कृपा बरसनी ही बरसनी है। दोस्तों तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में विशेषकर लाल किताब तो काफी बेस है इसके ऊपर। लाल किताब में तो इसका डॉगी का काफी फरमान है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, जैसे कि किसी के सूर्य, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है दोस्तों, जिससे फर्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे और अगर किसी का सूर्य दोस्तों जहां पर है 5वें घर में, संतान का घर है दोस्तों, 5वें घर में अगर किसी के सूर्य है तो लाल किताब तो उसका स्पेशल फरमान देती है कि वो कुत्ते का, डॉगी का ध्यान रखे, डॉगी की सेवा करे। लाल किताब तो डॉगी के बारे में और भी बोलती है कि 3 संबंधी और होते हैं, उनको मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, उनको भी उसने कुत्ता ही माना गया है कि इनकी सेवा करे। तो जिसके सूर्य 5वें भाव में है दोस्तों, तो उसको लाल किताब का स्पेशल फरमान है कि वो स्ट्रीट डॉग या बाहर के कुत्तों की सेवा जरूर करे। उसके संतान पर, अचानक धन लाभ पर निश्चित रूप से उसको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह दोस्तों बुध, मरकरी, ये दोस्तों 12वां घर है। अगर किसी की आप अपनी कुंडली खोलें और अगर आपका बुध यहां बैठा हो, बुध दोस्तों हमारी इंटेलेक्चुअलिटी है, हमारी एजुकेशन है, हमारे नर्व्स भी हैं, हमारी स्किन भी है, हमारी बोलने का ढंग भी है, कम्युनिकेशन है। अगर किसी का बुध इस घर में बैठा हो दोस्तों, यहां ध्यान दें 12th हाउस में, तो उसको अगर हो सके तो डोमेस्टिकेट ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इन हिज हाउस। इफ नॉट पॉसिबल देन फीड स्ट्रीट डॉग। गली के आजकल सर्द ऐसा मौसम है, खूब बाहर के कुत्तों को बिस्किट, नमकीन बिस्कुट खिलाएं, रस खिलाएं, जरूर खिलाएं। निश्चित रूप से उसका जो बुध है उसका फेवर में हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बुध, इसी तरह से दोस्तों बृहस्पति, जुपिटर, जो कि हमारी विजडम का कारक है। किसी का बृहस्पति दोस्तों अगर ये 6th हाउस है, जुपिटर दोस्तों, ये बृहस्पति 6ठे भाव में अगर किसी का बृहस्पति है, उसको डॉग को लाल किताब का फरमान है, वहां आदेश होते हैं, फरमान होते हैं, एक तरह के संदेश होते हैं कि वो डॉग को रोटी लें, उस पर हल्का सा गुड़ लगा दें, बहुत ज्यादा न लगा। निश्चित रूप से आपका बृहस्पति आपके फेवर में हो जाएगा। दोस्तों बृहस्पति आपका पुत्र है, आपकी विजडम है, आपकी वेल्थ है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है। और हमारे तो ज्योतिष में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। एडवोकेट के लिए बृहस्पति बहुत बड़ा प्लेनेट माना जाता है। तो दोस्तों बृहस्पति को फेवर में करने के लिए अगर किसी का बृहस्पति 6th हाउस में है, वो डॉग को जरूर फीड करे। इसी तरह से दोस्तों शनि महाराज,
किसी के शनि तीसरे भाव में है, ये थर्ड हाउस है दोस्तों, छोटे बहन भाई, पांचवें भाव में है, ये फिर पांचवा भाव आ गया और सिक्स भाव में। तो दोस्तों अगर किसी का शनि तीसरे पुत्र भाव, संतान भाव, दिस वाला अगर शनि यहां पर है, तो उसके लिए भी लाल किताब का स्पेशल फरमान है कि कुत्ता जरूर रखें। उनको तो बिल्कुल स्पेशल कहा गया है कि वो कुत्ता जरूर पालें। और दोस्तों ये भी देखने में आया मेरी अपनी प्रैक्टिस में, जिनके एक ही पुत्र है, तो दोस्तों उसको कुत्ता जरूर पालना चाहिए। कहते हैं डॉगी अपने ऊपर ले जाता है। डॉगी दोस्तों ज्योतिष के अंदर ये आया, कई जगह ग्रंथों में आया कि वो यमदूतों से भी भिड़ जाता है। लेकिन डॉग कन्फर्म, जिस घर में डॉग है वो मालिक के संकट, मालिक को पता भी नहीं होगा, अपने ऊपर ले जाएगा। भयानक से भयानक संकट अपने ऊपर ले जाएगा। और बेटे के ऊपर तो संकट किसी कीमत पर नहीं आने देगा। तो दोस्तों जिसके तीसरे भाव में, दिस इज थर्ड हाउस, दिस इज फिफ्थ हाउस, संतान का भाव, ये दिस इज सिक्स हाउस, जॉब है, नौकरी है, हमारे नाना ननिहाल पक्ष है। अगर किसी के शनि यहां पर है तो उसको डॉग पालना ही चाहिए। उसको तो मैं तो कहता हूं कि उसको अपने घर में डॉग जरूर पालना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों राहु, किसी का राहु फिर वही सिक्स हाउस, रोग, डिजीज, नौकरी भी है ये, ऋण, तो यह बीमारी से मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ पर। अगर किसी का राहु इस सिक्स हाउस में है या नाइन्थ हाउस में है, फादर का घर है दोस्तों, ये पिता का घर, विदेश की यात्रा भी है, ऊंची हाई एजुकेशन, आफ्टर ग्रेजुएशन हाई एजुकेशन, विदेश से शिक्षा, सब यही है दोस्तों, ये नाइन्थ हाउस। अगर किसी का राहु यहां पर है और यहां राहु है, उसको हर हालत में कोशिश करनी चाहिए कि कहीं से इंतजाम करे, ब्लैक डॉग ले। कुत्ता ब्लैक रंग का अगर पालेगा तो सारे अपने ऊपर ले जाएगा, उसके सारे ये दोनों घर उसके फैसिलिटीड हो जाएंगे। उसको इन घरों से संबंधित जो कारक हैं उसका बेनिफिट उसको जीवन में हमेशा मिलता रहेगा। और जब राहु की दशाएं चलेंगी, राहु का पीरियड आएगा, तो निश्चित रूप से अगर उसके घर में डॉग है तो राहु की कॉन्सिक्वेंसी वो डॉग अपने ऊपर ले जाएगा। इसी तरह से दोस्तों केतु को तो साक्षात डॉग ही के साक्षात माना गया है। सारे प्लेनेट को एक दो घर में फरमान देते हैं, लेकिन केतु के लिए तो कम से कम भी तो 7 घरों में, अगर कहीं से किन घरों में केतु है तो स्पेशल फरमान देगा जरूर कुत्ता पाले। जैसे कि पहले भाव में केतु, फर्स्ट हाउस, स्पेशल फरमान है जरूर कुत्ता जरूर पालें। ये हमारा लगन है, एसेंडेंट है, बीमारी से गहरा डर जो है, सर पे चोट, दांत पर चोट, ये सब यही हमारा घर है, हेड इंजरी। अगर वो किसी का केतु यहां पर है, मेरी वीडियो को जरूर देखें, बाद में भी इनको इसको जरूर हाईलाइट करें। वो जरूर डोमेस्टिकेट और फीड स्ट्रीट डॉग कुत्तों पर ध्यान जरूर दें। इसी तरह से दोस्तों केतु, मेरी आप जो मैं दोस्तों बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुने, गौर से सुने, ये वेरी मच इंफॉर्मेटिव है, आप इसको खरा पाएंगे। चौथा घर दोस्तों माँ का है, घर का है, हमारे घर, हमारी एजुकेशन का भी है, प्राइमरी इंटरमीडिएट की एजुकेशन में यहीं से देख लेते हैं। दोस्तों अगर इस घर में केतु है तो उसको कुत्ता जरूर पालना चाहिए, डॉगी जरूर पालना चाहिए। नहीं पाल सकता रेगुलरली बाहर के कुत्तों को फीड जरूर कराए। दोस्तों ये माँ का गहरा घर है, माँ के किसी भी तरह की मानसिक शारीरिक परेशानियां, इस घर का केतु अगर आपने डॉग को ध्यान दिया आपने ऊपर ले जाएगा। आपके एजुकेशन में आपका घर बड़ी जल्दी बनेगा। दोस्तों देखने में आया इस घर का केतु कभी कभी काफी बड़ी बीमारी का कारक भी बन जाता है, वो अपने ऊपर ले जाएगा। तो 4th हाउस का केतु, 6th हाउस का केतु दोस्तों फिर वही 6th हाउस के ऊपर आप नोट करें तो 6th हाउस में ज्यादातर फरमान आए हैं, फिर बीमारी से संबंध है इसका।
अगर किसी का कुंडली में केतु जगह है तो जरूर कुत्ता पाले, या फीड स्ट्रीट डॉग। ये भी दोस्तों आपको बीमारियों से एरेडिकेट रखेगा, बचा के रखेगा। 8वां घर, इसके दोस्तों मैंने पहले भी एक मेरी वीडियो आई थी, मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो दी थी एक रोग के ऊपर, उसमें मैंने बहुत गहराई में इसको बताया था कि इस घर का केतु सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफी डेंजरस होता है। यही वो केतु है जो कि सर्जरी का कारण बनता है, पाइल्स, पथरी, स्टोन। और स्त्रियों में दोस्तों ये यूट्रस प्रॉब्लम तो भी दे देता है। तो यहाँ के लिए बड़ा स्पेशल प्रमाण है कि वो तो यहाँ पर तो 100% नहीं पाता था, तो बगैर नागा फीड कराए केतु अपने नेगेटिव इफेक्ट एबोलिश कर देगा। केतु डॉगी, कुत्ता अपने ऊपर ले जाएगा सारे, इसको चीरफुल जिंदगी जिएगा। तो दोस्तों इसको इग्नोर ना करें। मैं आपसे जरूर कहूँगा मेरी वीडियो को इसे आप दोबारा भी चला के देखें, तो इसको जरूर देखें इस केतु के बारे में। 9वां घर का केतु, ये भी स्पेशल प्रमाण देता है। किस 9वां, कोई फादर का, एजुकेशन का, पालें, जरूर पालें। जहां मैं कहता हूं डोमेस्टिकेट, उसका मतलब यह है कि कुत्ते को पालें, अपने घर में जरूर रखें। तो 9वें इस घर में अगर केतु है तो डॉग जरूर पालें। आपकी हायर एजुकेशन, आपके फादर पर, पिताजी पर, किसी भी तरह से, आपकी वाइफ, ये वाइफ का घर है, ये वाइफ के छोटे बहन भाई हैं, कभी भी संकट नहीं आने देगा। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध मधुर रखेगा। कितना इंपॉर्टेंट है केतु का यहाँ पर दोस्तों, इसको दोस्तों जरूर फॉलो करें। इसी तरह से दोस्तों फिर 11वें घर का केतु, इसे तो जरूर अंडरलाइन करें दोस्तों। इस घर का केतु कहते हैं कि उसकी कुंडली बंद कर दो, उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको खराब पाएंगे। 100% वो बहुत आदमी रिच बनेगा। आज नहीं हो सकता है, आपका ये नहीं, आप हम तो नहीं है, वो 100% रिच होगा, बहुत बड़ा पैसे वाला बनेगा, मतलब बहुत धनिक बनेगा। 100% है ये, क्योंकि 11 घर इनकम का है, धन का। ये हमारा जमा धन है, ये रेगुलर इनकम है। 2 घर होते हैं, धनेश एंड आयस। फुलफिलमेंट ऑफ योर एस्पिरेशन टू, दोस्तों इच्छाओं की पूर्ति है घर दोस्तों, यही है 11वां घर। और सुपर हायर एजुकेशन भी यही है। कृष्ण मूर्ति पद्धति में तो 11वां घर बहुत ही प्रोमिनेंट है। हर जगह आपका 11वां घर मतलब सिग्निफिकेंट बन जाता है, जिसके बगैर तो कोई इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। जहां भी सिग्निफिकेंट बनेंगे, ये प्राइम जरूर बनेगा वहां पर। 2, 7, 11 जब घर एक्टिव होंगे तभी शादी होगी, अगर हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों कृष्ण मूर्ति पद्धति तो इसके ऊपर बहुत, इस घर पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो दोस्तों इस घर में केतु का रिजल्ट लेने के आप समझ जाओगे ये घर कितना इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं करना। जरूर कुत्ता पालें, छोटा ले लें, एक बीगल डॉग आता है उसे ले लें, देसी कुत्ते छोटे छोटे होते हैं उसे ले लें, जरूर पालें। भाइयों से संबंध, इच्छाओं की पूर्ति, हायर एजुकेशन और धन, फुलफिलमेंट योर एस्पिरेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट घर है दोस्तों ये वाला। भाग्य से भी ज्यादा ये घर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह केतु किसका हो, इसको और बेनिफिट लेने के लिए डॉग की शरण में जरूर चले जाएं। एक और घर है दोस्तों, लास्ट घर है हमारा केतु, 12th हाउस। इसके ऊपर भी दोस्तों बड़े जबरदस्त फरमान है। 12वां घर लास्ट का घर है हमारी कुंडली का। दिस इज फर्स्ट, ऐसे ही इसको अनफोल्ड करते जाए। दिस इज टर्मिनल हाउस, पैदा हुए खत्म हो गए यहाँ, दैट इज मोक्ष, समापन। दोस्तों कई ग्रंथों में उल्लेख आया कि जिसका इस घर में केतु हो, बृहस्पति का तो कन्फर्म ही है कि जिसका घर में बृहस्पति उसका मोक्ष हो जाता है। जिसका इस घर में केतु उसका मोक्ष हो जाता है। वो ये मैं पैदा हुआ, मरा, ये इतनी योनि में भटका, सबसे फ्री हो जाता है। फ्री फ्रॉम साल्वेशन, मोक्ष, परम स्थिति में ऑलमाइटी में मर्ज हो जाता है। तो मोक्ष का घर है दोस्तों, ये कैसे इग्नोर करोगे।
केतु अगर किसी का यहाँ पर है, जरूर कुत्ता जरूर पाले। मैंने यहाँ फिर स्ट्रेस दिया है, हॉस्पिटल का घर भी है दोस्तों ये वाला। तो साफ जाहिर है मेडिकल से बीमारी का घर हो गया। बीमारियों से रक्षा करेंगे अगर आप केतु डॉग के शरण में चले गए। मोक्ष, प्लीजर ऑफ बेड, स्लीप, कई सारी चीजों का सिग्निफिकेंट लबोलुआब ये है कि 11-12 घर से संबंधित कॉन्सिक्वेंसी को केतु डॉग ही हमारा अपने ऊपर ले लेगा। तो दोस्तों, मैं आज मेरा जो मकसद, आपका मोटिव यही था कि मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूं कि डॉग को इग्नोर नहीं करना है। भैरव जी की सवारी है, कलयुग का सारी सत्ता इन्हीं के पास है। अगर आप स्ट्रीट डॉग या घर में अगर मौका मिले डॉग पालें, मैं दावे से कह सकता हूँ आपकी बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसी, परेशानियाँ दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आज की मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी ही। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।